आज मैं आप लोगों के साथ क्रिस्पी और यूनिक न्यू स्टाइल आलू पराठा की रेसिपी शेयर करने लगी हूँ। रमज़ान में जो है वो सहरी के हिसाब से ये आइडियल रेसिपी है कि जब हमें जल्दी होती है तो आप जो है वो झटपट आसानी से जो है वो ये इस स्टाइल से आलू के पराठे जो है बना सकते हैं। तो आप लोगों ने रेसिपी को एंड तक देखना है, इसका कोई भी पार्ट जो है वो मिस या स्किप नहीं करना। आप लोगों के लिए आलू के पराठे की आसान तरीन रेसिपी जो है वो शेयर करने लगी हूँ, तो चलते हैं आसान तरीन रेसिपी की जानिब। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल किचन विद जैम। तो आज मैं आप लोगों को एक बहुत ही नए स्टाइल में आलू के पराठे की रेसिपी देने लगी हूँ, जो कि झटपट मिनटों में बन जाते हैं और खाने में बहुत ही क्रिस्पी मज़ेदार से होते हैं। तो यहाँ पे मैंने 2 से ढाई कप के बराबर मैदा ले लिया है। आप लोग जो सफ़ेद फाइन आटा होता है वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। 3 टेबलस्पून इसमें ऑयल डाल दिया या फिर आप घी डाल सकते हैं और हाफ़ टी स्पून नमक डाला है। इन तीनों चीज़ों को अच्छे से हमने मिक्स कर लेना है और फिर नॉर्मल पानी से जो है हमने इसकी डो बना लेनी है। डो इसकी ना तो बहुत ज़्यादा सख्त होनी चाहिए और ना ही बहुत ज़्यादा नरम होनी चाहिए। तो यहाँ पे देखिए इसको मैंने जो अच्छे से गूँध लिया था और अब इसको हमने थोड़ी देर के लिए कवर करके रख देना है। मीनवाइल जो आलू हमने बॉयल किए थे, मैंने 3 से 4 अदद मीडियम साइज़ के आलू लिए थे। इनको जो है मैशर से मैंने अच्छे तरीके से मैश कर लेना है और फिर हमने इसमें बाकी मसाले ऐड करने हैं। तो यहाँ पे जो है मैंने इसमें हाफ़ टी स्पून के बराबर नमक ऐड कर दिया था। नमक हमने उसमें भी डाला है डो में भी, तो आपने जो है एक हिसाब से डालिएगा और हाफ़ टी स्पून मैंने इसमें कुटी हुई लाल मिर्च जो है वो ऐड कर दी है। हाफ़ टी स्पून मैंने इसमें ज़ीरा पाउडर ऐड कर दिया है और साथ ही मैंने इसमें हाफ़ टी स्पून चाट मसाला ऐड किया है। आप हरी मिर्चें भी बारीक काट के डाल सकते हैं और साथ ही मैंने जो है इसमें ढेर सारा जो है वो हरा धनिया डाल दिया था, अच्छे से मिक्सिंग कर ली थी। तो अब डो को रखे हुए भी 15 से 20 मिनट हो गए थे, तो मैंने इस तरह से इसके 2 पेड़े जो है वो निकाल लिए हैं। अब आपने इसको वन बाय वन जो है वो अच्छे तरीके से बेलन की मदद से बेल लेने हैं। इस साइज़ का आपने इसको बेलना है और इसके बाद आपने इसकी जो है स्टफिंग करनी है। इसमें जो है आलू का मेज़ा जो है आपने रख देना है और बहुत ज़्यादा आपने जो है वो इसमें ज़्यादा स्टफिंग नहीं करनी है कि वो बाहर निकलना स्टार्ट हो जाए। तो यहाँ पे आपने इसको प्रेस कर के रखना है। सब तरफ जो है आपने इसको इवनली फैला देना है। इसके बाद जो हमने दूसरा पेड़े का जो बेला था वो भी इसके ऊपर रख देना है और इसको जो है इस तरह से आपने खींच के इसके बराबर कर देना है। अच्छे से इसको सील कर देना है सारी साइड से और अब बेलन की मदद से इसको थोड़ा-सा और जो है वो आपने साइज़ में बड़ा कर लेना है। अब आपने तेज़ जो है वो नाइफ़ लेनी है या फिर आपने जो है पिज़्ज़ा कटर ले लें, उससे ईज़ी से आसानी से जो है वो कट जाता है। तो यहाँ पे मैंने क्या किया था कि ढाई से 3 इंच के बराबर जो है आपने जो है इसको इस तरह से कटिंग कर लेनी है स्ट्रिप्स में। तो इस तरह से जो आप पेड़ा बनाएँगे ना 2 पेड़े और उसको बेलेंगे तो उससे आप जो है वो 6 पराठे ईज़िली जो है वो बना सकते हैं। रमज़ान के हिसाब से भी आइडियल रेसिपी है कि रमज़ान में जो है वो आपको जल्दी होती है, तो आप लोग जो है वो जल्दी-जल्दी काम करना चाहते हैं, तो आप लोग जो है ये आलू के पराठे की इस रेसिपी को ट्राई कर सकते हैं। अब हमने इसको इस तरह से रोल करते जाना है। वन बाय वन हमने जो है वो इस तरह से सारी स्ट्रिप्स को रोल कर लेना है। ये देखिए इस तरीके से। तो देखिए यहाँ पे जो है वो सारे जो है मैंने रोल कर लिए थे, इसको 10 मिनट के लिए आपने जो है वो थोड़ी देर रख देना है। ताकि अच्छे से जो है वो स्टे कर जाएँ और उसके बाद जो है मैंने इसको इस तरह से हाथ की मदद से ऑयल लगा के स्प्रेड कर लिया था, फैला लिया था इसको मैंने। आप लोग जो है इस पे थोड़ा-सा जो है मैदा भी डस्ट करके इसको जो है बेलन की मदद से बेल सकते हैं, लेकिन हल्के-हल्के हाथों से आप जो है बेलिएगा। दूसरी तरफ जो है मैंने तवा गरम होने के लिए रख दिया था और उसके बाद मैंने जो है इस पे पराठा डाल दिया था। तो ये देखिए कितना मज़ेदार सा, शानदार सा लग रहा है और इसको अच्छी तरह से दोनों साइड से सेकने के बाद इसके जो है मैंने ऑयल डाल दिया था। आप लोग चाहें तो देसी घी में भी जो है इसको फ्राई कर सकते हैं। तो मज़ेदार सा क्रिस्पी सा आलू का पराठा जो है रेडी हो चुका है। वन बाय वन इस तरह से सारे पराठे जो है वो हमने रेडी कर लेने हैं। तो है ना मज़ेदार और आसान सी रेसिपी और यूनिक भी है, तो आप लोग जो है उस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। उम्मीद करती हूँ कि आलू के पराठे की मज़ेदार और आसान सी रेसिपी आपको पसंद आएगी। रेसिपी पसंद आई है तो लाइक और शेयर करना बनता है, साथ-साथ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।